एक ऐसी संस्था जहां होता है दर्जनों बीमारियों का होता है जड़ से इलाज। बेगूसराय में एक ऐसा आयुर्वेदिक आरोग्य धाम जहां तरह तरह की जड़ी बूटी से होता है इलाज। आयुर्वेदिक संस्था आरोग्य धाम में हर रविवार को बैठते हैं डॉक्टर। बेगूसराय जिले का पहला आयुर्वेदिक संस्था यह है कि आरोग्य धाम जहां होता है हर बीमारियों का इलाज। बिहार के हर कोने से आते हैं यहां आयुर्वेद इलाज के लिए। बेगूसराय के आरोग्य धाम आयुर्वेदिक चिकित्सालय में होता है कई जड़ी बूटी और पेड़ पौधों से होता है इलाज। आरोग्य धाम में बहुत ऐसी दवाई भी हैं जो बिना पैसे की भी दिया जाता है। आरोग्य धाम में कई ऐसे इलाज है जिनकी दवाइयाँ भी दी जाती हैं बिना पैसे के और बिना फीस के। कई मरीजों का मानना है कि जो करीब 20 से 25 साल पुराना बीमारी जकड़ा हुआ भी सही हुआ जड़ से। आरोग्य धाम के संस्थापक का कहना है कि समाज सेवा के लिए और जनहित कल्याण के लिए हम करते हैं इलाज। खबर बेगूसराय जिले से आ रही है जहां एक ऐसा भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय संस्था जिसका नाम आरोग्य धाम है जो बेगूसराय जिले के बागा वार्ड नंबर 24 सत्संग भवन के सामने आरोग्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके संचालक डॉक्टर पी.के. मोती हैं, जो कि खास तौर पर यह समाज सेवा, लोगों की हित और जन कल्याण के लिए यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय को चलते हैं। इनका मानना है कि जो पुराने पद्धति में लोग रहते थे खान पान को लेकर के, लेकिन आज हर खान की सामग्री में खाद मसाले का उपयोग किया जाता है, जिसका कारण हर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और अंग्रेजी दवाई खाने से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज फिर से लोग पुराने जमाने में लौट रहे हैं और जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करने से हर बीमारी जो है वह जड़ से उसका इलाज हो जाता है, जड़ से और छूट जाता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज़। अभी हम बेगूसराय में हैं और यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक संस्थान है। लोग आज के दौर में जो है खान पान की जो व्यवस्था होती है या जितने भी तरह के, चाहे वो गेहूँ हो, मक्के हो, वो हर चीज़ जो आज के दौर में वो कहीं ना कहीं पूरी ढंग से जो है 90% कहा जाए जो एक खाद के उपयोग से बनाया जाता है। पहले ज़माना में हुआ करता था जो लोग अपनी उपज से और बिना खाद मसाले के जो है अपना खेती किया करते थे। क्षेत्र में फिर जो है शहर में या गांव में लोग उसका अनाज का उपयोग करते थे तो बीमार कम हुआ करते थे, कारण खाद मसाले का बहुत कम उपयोग होता था। लेकिन आज जो है इतनी क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही है, नए नए ढंग के बीमारियां आती है। पहले ज़माने में आपने सुना होगा जो आयुर्वेदिक ढंग से जो है पेड़ पौधे के जो है, आप जितने भी क्षेत्र में घूमते हैं तो कहीं न कहीं पेड़ पौधे जो भी मिलते हैं तो उनका उपयोग हुआ करता था। लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं उसका ढंग का आज के डेट में उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें जो है अब बहुत ऐसे आयुर्वेदिक संस्था हैं, आयुर्वेदिक कंपनी है, आयुर्वेदिक लोग हैं जिनको जानकारी है, वो कहीं न कहीं जो है उसी पत्ते से, उसी पेड़ पौधा से एक जड़ी बूटी तैयार करके जो है फिर उसको कहीं न कहीं एक अलग ढंग का रूप देने का प्रयास करते हैं और उसको रूप दे करके आज के दौर में जो आयुर्वेदिक संस्था है उसके ऊपर कहीं न कहीं लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। उसी कड़ी में हम बेगूसराय ज़िले में आए हुए हैं और यहाँ पर एक आयुर्वेदिक संस्था था। मौका मिला जाने के क्रम में जो इसको कहीं न कहीं हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इनसे जानकारी लेना चाहिए जो आखिर आयुर्वेदिक के दौर पर उस पर आज इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ यहाँ पर दीदी बैठे हुए हैं, इलाज कराने के लिए आए हुए थे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये आयुर्वेदिक संस्था के बारे में इनका कैसा मानना है, क्योंकि अनुभवी हैं, बाल बच्चे हैं, तो कहीं कहीं अपने जीवन काल में जो है देखे होंगे जो किस ढंग का पहले ज़माने के या आज जो अंग्रेजी दवाई का जो उपयोग होता है उसमें और आयुर्वेदिक में है उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले दीदी आपका महुआ न्यूज़ में स्वागत है। आज क्या लगता है आज के दौर में जो है अंग्रेजी दवाई से जो है आयुर्वेदिक पर लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं, इसका कारण? इस पर विश्वास हो गया है हम लोग को। हम आए हुए हैं थाना वीरपुर से, हमको कोई बारे बताए थे आयुर्वेदिक के बारे में, लेकिन हम आए 2 खेप से, लेकिन हमको सुधार है। हम वहाँ से आए हैं, 2 बेर से आ रहे हैं, हमको कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं एक चीज़ दीदी माना जाए जो कि अंग्रेजी दवाई से जब वो कहीं कहीं आयुर्वेदिक दवाई जो है काफ़ी जड़ से कोई बीमारी को कहीं दूर करता है। हाँ, ये तो बात है। अच्छा, यहाँ की इस संस्था का क्या मतलब कैसे जानकारी मिला आपको? आसपास लोग से मेरा जो है मायके है थाना वीरपुर और यहाँ का कोई जान पहचान का लोग थे
उन्हीं से जानकारी मिला कि यहाँ पर दवाई बढ़िया मिलता है आयुर्वेदिक के लिए। आयुर्वेदिक के लिए। तो देख सकते हैं खास तौर पर जो है दीदी कहना था जो कि कहीं न कहीं ये भी अनुभवी लोग हैं, तो अंग्रेजी दवाई को लेकर के जो है और आयुर्वेदिक पे जो है इनकी चाहत इस करके बढ़ती है, कहीं न कहीं ये जड़ से बीमारी को ख़त्म भी करता है और कहीं उस पर विश्वास भी बना हुआ। आइए यहाँ पर हमारे एक और भी भैया हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी जी आयुर्वेद पद्धति जो है ये तो कारगर पद्धति तो है ये ना। एलोपैथी होम्योपैथी ये जड़ से ख़त्म नहीं करता है। आयुर्वेद बिल्कुल जड़ से ख़त्म पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति है, बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। लोगों को इसके ओर आकर्षण और विश्वास पुरानी पद्धति की ओर आएगा तो फिर इस जो ये इलाज होगा ये पुराना, इसमें पैसा भी कम खर्च होता है। अंग्रेजी दौर में देखा जाता है जितने भी हम आप गेहूं चावल या कोई भी अन्न खाते हैं उसमें आज के दौर पे कहीं न कहीं मसाले का उपयोग या कहिए तेल सबसे तो देखिए तेल जो है जहर है। जितना प्रधानमंत्री भी कहे जो तेल का कम से कम खपत होनी चाहिए। तेल इसका मूल कारण है तेल। पानी लोग को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तेल का वजह से। तो इसका कटिंग आयुर्वेद में ही आयुर्वेद ही इसका जो है कठिन है। नहीं तो ये तो धीरे धीरे लोग इसका बीमारी के जकड़न में आ जाएंगे। फिर तो पुरानी पद्धति में जाना ही पड़ेगा लोगों को। तो ये आयुर्वेदिक हमने देखा है बैजनाथ करके कोई कंपनी है वो काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है आयुर्वेदिक के मामले में, तो वो कहीं इसको बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज़ खराब होता है जो पहले ज़माने में लोग जो है बुखार लगता था तो एक हम सुनते थे फूल का पेड़ है, अभी नाम उसका नहीं याद आ रहा है, सिंगरहार का। जी उसका हमने हमारी मम्मी बोली हमको भी तब बुखार हुआ तो वो कहीं न कहीं जो है उसका पहले बुखार आता था तो हमारे गांव के लोग आते थे तो गेहूं की रोटी और पाव रोटी दे के सिंघारा का जो है काढ़ा बना के दे देते थे। बुखार खत्म, सर्दी जुकाम खत्म। हल्दी में दूध दे के पी जाते थे तो वो जुकाम खत्म हो जाता था। तो आज क्या लगता है जब लोग फिर से पुराने पीढ़ी में एकदम आना पड़ेगा, नहीं आने तो बर्बादी है। अंग्रेजी में आप जाइएगा अभी एक टेबलेट का दाम 10 रुपया से कोई टेबलेट कम नहीं है अंग्रेजी दवाई में। तो ये तो समस्या पैदा हो जाएगा लोगों को। दोनों ढंग का लाभ है, तो बीमारी सही ढंग का ठीक होगा और जड़ से खत्म होगा। पैसा भी कम लगेगा। पैसा भी कम लगता है, जड़ से बीमारी को खत्म किया जाता है। इस संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? इस संस्था के बारे में तो यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद दो चार पेशेंट आते, हाँ 2-4 पेशेंट आते जाते हैं तो हम लोग को भी जानकारी मिला। बड़ी खुश हुए बेगूसराय में ये आयुर्वेद पद्धति का ये पहला संस्था है जो यहाँ से लोगों को लाभ मिल रहा है और कम से कम रेट में इलाज एकदम बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हुआ रामाशंकर पोद्दार। तो देख सकते हैं रामाशंकर जी थे हमारे साथ, वो कहीं न कहीं जो यहाँ से अपना इलाज करा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर साहब हैं, आइए उन्हीं से आखिर बात करते हैं जो आखिर कहीं कहीं जो इनको किस ढंग का जो आया जो क्षेत्र में जो है हमको आयुर्वेदिक पर में ही जाना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका महुआ न्यूज़ में स्वागत है। महुआ न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने प्रचार का मौका दिया। तो इसको आज की डेट में जो आपने आयुर्वेदिक का जो संस्था का या फिर जो इस लाइन रास्ता को आपने चुना तो किस दृष्टिकोण से, क्या आपके मन में विचार आया? जैसे अपना ये डिग्री होल्डर हैं, इस चीज़ में रख लिए, हम प्रैक्टिस में हैं तो इसमें आधार चुनने की कोई बात नहीं है। ये हमारा पेशा है। हाँ हमारा पेशा है। लेकिन लोग पेशे में तो पैसे के लिए अंग्रेजी दवा को चूज करते हैं। नहीं, अंग्रेजी दवा हम एक भी नहीं चलाते हैं और शुद्ध आयुर्वेद का मेडिसिन से ही अपने रोगी का इलाज करते हैं। और आयुर्वेद में बैजनाथ है, डाबर है और भी रुद्रदेव है और भी कंपनियां हैं जो भस्म बनाती हैं, बटी बनाती हैं, आसवरिष्ट बनाती हैं, उसी दवा का यूज करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे जो हम कोई दवा को बनाते हैं, हाँ इसका मिश्रण करते हैं, इस दवा का मिश्रण करते हैं। अब मान लीजिए कोई भस्म का मेडिसिन है तो 2-4-5 भस्म मिला के और उसको किस रोग में कारगर वो होगा, सिद्ध होगा, तो उसको हम मिश्रण करके अपने रोगी को देते हैं, जिससे रोगी को काफ़ी लाभ मिलता है और बहुत अच्छा लाभ लोगों को हुआ है। और जो भी आदमी सुनते हैं, हम केवल रविवार को अभी बैठ रहे हैं।
आपका जो यहाँ बैठने का समय? हाँ, आज अभी हम यहाँ रविवार को ही केवल बैठते हैं और बेगूसराय बाघा में लोकेशन क्या हुआ? हाँ, बेगूसराय बाघा वार्ड नंबर 24 सत्संग भवन के सामने हमारा ये संस्था है। तो इससे आज के डेट में क्या मतलब एक चीज़ जो देखा जाता है, पुराने ख्यालात में लोग जो थे, जो वो पेड़ पौधे खा करके अपने बीमारी को या फिर अपने जो जितने ढंग का कोई ढंग का उसको दिक्कत हुआ है तो उसको खा के करते थे। लेकिन अंग्रेजी दवाई खाने के बाद जो है और भी अलग अलग तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट रहता है आयुर्वेदिक में? आयुर्वेद में किसी ढंग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हमारे इस संस्था में, क्लिनिक में कुछ मेडिसिन भी हम लगाए हुए हैं जो कि चीनी का, बिना कोई मेडिसिन खाए हुए भी इस पत्ता का काढ़ा बना के खाने से वो ठीक होता है। दम्मा का ये दवा है जो कि वो उस पौधे का जड़ खा के भी लोग ठीक हो सकता है। माइग्रेन का मेडिसिन है। तो इस संस्था के अंदर आप अपने जो बाहर में हमने देखा है जो कि हाँ, उसमें कहीं क्या व्यवस्था? हाँ, और व्यवस्था है जो यहाँ रख लिए। बहुत सारा प्लांट भी है, उस प्लांट को खा के भी लोग जो है लाभ उठा सकते हैं और बिना मेडिसिन के भी जो है उनका रोग ठीक हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कृष्ण मोती। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं जो, आइए सर थोड़ा सा, जो आपने ये दवाई लगा रखी है, तो इसमें थोड़ा सा एक दो दवाई के बारे में जानकारी हमको बताएंगे सर, जो ये इस दवाई का जो है? हाँ, ये हरस सिंदूर भस्म है। जी जी जी। ये बहुत सारे रोग में काम आता है। ये भस्म सिंदूर? हाँ, हरस सिंदूर है, रस सिंदूर है, बंग भस्म है, पुनर्वादी मंडूर है, स्वर्णवाक्षिक भस्म है, ब्राह्मणी बटी है। ये किसी भी आदमी का मानस रोग है उसमें काम आता है। शिलाजत्वादी बटी है। ये आपका स्मृति सागर रस है। स्मृति तरह तरह का रख लिए है। सब भिन्न भिन्न मेडिसिन है और सब आयुर्वेद का ही मेडिसिन है। अब मधुमेहारी है तो मधुमेह में काम आती है। शंख पुष्पी है तो शंख पुष्पी भी आपका जो है सो ये ब्रेन का टॉनिक है, इसमें काम आता है। नीचे आसवरिष्ट है, नीचे आसवरिष्ट मतलब जो ऑल ओवर टोटल लगा हुआ ये आयुर्वेदिक के? हाँ, आयुर्वेद के। हाँ, अगर आप आइए तो दिखा दें आपको। रख लीजिए जो प्लांट है आपका, वो प्लांट भी बहुत बेटर है जिसको खा के लोग ठीक हो जाए। तो आइए देखते हैं, हम फिर चलते हैं अगले वीडियो में। जो बाहर में ये इनके द्वारा ही जो है कहीं प्लांटेशन का वर्क किया गया है जो तरह तरह की जो बीमारी में काम आता है। डॉक्टर साहब, आज के डेट में जो है लोग अंग्रेजी दवाई खा करके जो है कहीं न कहीं अपना तरह तरह की बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं, ये लोग कहीं न कहीं कहते हैं। लेकिन आप जो है आयुर्वेदिक चीज़ों पे काफ़ी आप लगा। आयुर्वेद जीवन रक्षक है। ये देखिए, हाँ, ये प्लांट आपका है गुरमार का, ये पेड़ है। हाँ, इसको गुरमार कहा जाता है। इसको गुरमार कहा जाता है। 4 पत्ती इसका सुबह, 4 पत्ती शाम। अगर काढ़ा बना के इसको लिया जाए तो अंग्रेजी मेडिसिन और आयुर्वेद की भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पत्ता को खा के लोग ठीक हो सकता है। ये देखिए दालचीनी का पेड़ है। हाँ, ये दालचीनी का पेड़ है। अगर किसी भी ढंग का कोई रक्तस्राव है, ये दालचीनी? हाँ, दालचीनी का किसी भी ढंग का कोई रक्तस्राव है उसको ये ठीक करता है बिना किसी भी ढंग का मेडिसिन का। हाँ, ये ठीक करेगा। तो लोग कहीं न कहीं बीमारी दवाई भी ना खा करके जो है। ये आजमाइन का पेड़ है। ये आजमाइन का पेड़ है। तो और ये जो है इसको लोग लल भुटका कहते हैं। इसका भी बहुत ही उपयोगी है उदर विकार में और भी में भी यहाँ इसका रख लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। हाँ, बिल्कुल। हम बचपन हम लोग सुनते थे लल भुटका, और ये लोग खाते भी थे। इसका उपयोग बहुत होता है। आया जाए, ये इधर आपका हो गया, रख एलोवेरा हो गया ये। हाँ, बिल्कुल एलोवेरा है जी। आइए आपको बता दें। तो देख सकते हैं जितने भी लोग आज के दौर में जो है कहीं न कहीं जो अंग्रेजी दवाई का सेवन करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को ही लोग जानकारी के अभाव में। इसका बच का पेड़ है, ये देखिए बच है। और ये क्या चीज़ का बताए? बच का पेड़। हाँ, ये बच का पेड़ है। ये दम्मा के रोग को बिल्कुल मेडिसिन का ठीक कर देगा। दम्मा के रोग? हाँ, दम्मा के रोग को। आइए
तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब कहीं न कहीं आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी हैं और पेड़ पौधे से जो आज के डेट में जो लोग जिसको कहीं न कहीं उखाड़ के फेंक दिया करते हैं और उनके द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा जो है कहीं न कहीं माइग्रेन के लिए ये एक नंबर का मेडिसिन है। ये माइग्रेन को इसको आप लोग बोलते होएगा खट्टी मीठी बोलते हैं, लेकिन खट्टी मीठी, हाँ। और आयुर्वेद में इसको इच्छांगेरी कहा जाता है। इच्छांगेरी ये माइग्रेन का द बेस्ट मेडिसिन है। इसी ढंग से और भी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, हाँ पूरे प्लांट्स लगा हुआ है। और ये किस बीमारी में काम आता है? ये माइग्रेन में काम माइग्रेन में काम आता है। बिना मेडिसिन का ये माइग्रेन अगर लोग 1 महीना तक खाता रह जाए तो माइग्रेन उसका ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो हाँ, पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब के द्वारा जो है कहीं कहीं, लेकिन लोग के जानकारी ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, ये कहीं न कहीं देखते होइएगा सड़क के किनारे हर जगह पाया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कहीं न कहीं सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा जो है कहीं पेड़ पौधे को भी जागरूक कर रहे हैं। जो लोग जो है पेड़ पौधे अपने घर में या बगल में देखते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं, जानकारी के बिना नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं जो आखिर डॉक्टर साहब के द्वारा जो है और भी कुछ ढंग का जानकारी इनसे लेते हैं, जो आखिर आयुर्वेदिक पे लोग को क्यों उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए सर? आयुर्वेद तो एक ही बात बताए, जीवन रक्षक है। आयुर्वेद हर पेड़ में, हर पौधा में, ये जितना भी मसाला खाते हैं उसमें भी हर चीज़ है, और वो सब भी आयुर्वेद है। मात्रा अनुसार अनुपान होना वो एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। मात्रा अनुसार अनुपान, अब इसी आयुर्वेद में बैद्यनाथ का दवा है, डाबर का है, जो भी है, तो इसका मात्रा अनुसार अगर अनुपान होता है तो वो ज़्यादा बेटर है, और वही मेडिसिन हुआ, और वही मेडिसिन जाके कारगर होता है। हाँ, वही कारगर होता है। और जिनको अनुभव नहीं है वो रख लिए मेडिसिन, उसको वो रोग को आयुर्वेद का मेडिसिन रहते हुए भी वो ठीक नहीं होगा। तो आज के दौर में जो ये कहीं कहीं माना जा सकता है जो कि अंग्रेजी से लोग को कहीं न कहीं फिर से आयुर्वेदिक पर उस पर पेड़ पौधे के इलाज में जो बहुत जटिल से जटिल बीमारी है उसका इलाज इसी में है। एलोपैथ में तो एलोपैथ है ही, एलोपैथ का अपना उसका भी इलाज है। अगर कोई सर्जिकल केस है तो उसके लिए एलोपैथ ही है, उसके लिए आयुर्वेद नहीं है। कोई सर्जिकल केस है तो उसका इलाज अलग है, इसका इलाज अलग है, होम्योपैथ का इलाज अलग है। सब इलाज अपने अपने में रख ली, सब ठीक है। और इसमें जो जटिल से जटिल बीमारी है तो हाँ, जड़ से इससे रख ले, खत्म होने की स्थिति रख ली। हाँ, संभावना नहीं रहती है, ये है ही, हाँ 100% होगा। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब का खास तौर पे कहना था जो कि कहीं न कहीं जो लोग जो है अंग्रेजी दवाई से जो है ग्रसित रहते हैं, लेकिन जो अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है और कहीं न कहीं जो है लोग उसका सही ढंग से उपयोग ना करने पर अंग्रेजी दवाई अगर जाते हैं तो उसको और भी बीमारी रहती है, कुछ और दवाई खाते हैं, कुछ और दवाई में भी जो कहीं न कहीं हर ढंग का खाद का उपयोग किया जाता है। लेकिन शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई पर अगर लोग अपना उपयोग करने लगे तो वो मिश्रण जो है तो कहीं न कहीं जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। बेगूसराय से रोशन की रिपोर्ट। अभी हम जो है आयुर्वेद संस्था पर हैं और यहाँ पर कुछ आए हुए हैं लोग दिखवाने के लिए, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला सर? यहाँ देखने के मिला है कि जड़ी बूटी भी यहाँ है और आयुर्वेद की बहुत बढ़िया दुकान है, लोग को फ़ायदा हो रहा है। हम भी इलाज यहाँ करवाएंगे और सब प्रचार करेंगे। बढ़िया डॉक्टर साहब है। आयुर्वेदिक को लेकर के लोग जो पहले ज़माने में जो खान पान को लेकर के जो खाद मसाले का उपयोग करते थे, अभी के दौर में जो जितने भी आयुर्वेदिक दवाई या फिर जो भी आपने खाया आयुर्वेदिक ढंग से, उस पर क्या फ़ायदा ढंग का? आयुर्वेदिक में खराबी नहीं है, फ़ायदा है ना। किडनी पर असर नहीं करेगा, शुगर के खाएंगे तो किडनी पर करेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर रोग ठीक होगा, निरोग होगा। पुराने ज़माने में लोग घास खा करके रोग ठीक करते थे, जड़ी बूटी खा के सिट फिट करते थे। भगवान राम को लक्ष्मण जी लाए थे जड़ी बूटी, उसी से ठीक हुए थे। सही बात। लोग को कहीं फिर से वहीं पर आना पड़ रहा है। हाँ, वहीं आना पड़ेगा। भगवान राम को जब लगा तो लक्ष्मण जी जड़ी बूटी से ठीक किए थे, इसलिए जड़ी बूटी की दुकान है, यहाँ रहना चाहिए सबको। इलाज का बेगूसराय में पहली बार जड़ी बूटी का दुकान खुला है, आयुर्वेदिक का संस्था खुला है यहाँ तो पहली बार है बेगूसराय में। और लोगों से कहीं न कहीं जानकारी लेंगे जो यहाँ पर जो है इलाज के लेकर आए हुए हैं। क्या कहेंगे बाबा आप, क्योंकि आप तो काफ़ी उम्रदराज हैं। जी जी जी। और आयुर्वेदिक पर किस ढंग का जो यहाँ पर जी, आयुर्वेदिक का बहुत सुंदर व्यवस्था है और इलाज भी सुंदर चेकअप करता है।
तो इसलिए हम लोग भी इससे आए फायदा हैं। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इससे तो फ़ायदा हुआ है। फायदा तो होता अब है। चल फिर रहे हैं। हम लोग तो लकवा पेशेंट थे, लेकिन खाए पिए कुछ जड़ी बूटी की दवाई, तो ऐसे चल फिर रहे हैं। है ना? कितना उम्र फायदा हुआ तो आपका? हमारा 67 हो रहा है। अच्छा, 67 साल उम्र है। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? शंभू सिंह। और इस मतलब आपको लकवा था तो कहीं जी। कहीं जड़ी बूटी खाने से कुछ कहीं कुछ कुछ सुधार तो 75% सुधार है। आइए कुछ और यहाँ पर के लोग जो हैं उन्हीं से जानकारी। आइए सर, क्या लगता है जो आज के दौर में जो है कहीं न कहीं आयुर्वेदिक पुराने पद्धति पर फिर से लौट रहा है? जी सर, नए पुराने सर, नए ये आयुर्वेद ही सबसे बेस्ट है सर। और जितना आयुर्वेद जैसे क्लिनिक जितना खुलेंगे उतने जनता को लाभ होगा सर। ये बेगूसराय में क्या पहली बार यहाँ पर खुला है आयुर्वेदिक? जी सर, बेगूसराय बाघा में पहली बार आरोग्य धाम करके क्लिनिक खुला है आयुर्वेदिक चिकित्सा में। तो ये सर हमारे समाज, हमारे ग्रामीण वासियों को अधिक से अधिक आयुर्वेद का लाभ मिलेगा, जानकारी मिलेगा। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, मानव जो है ना, बात की पित्त कफ पर आधारित है, इसलिए आयुर्वेद इज ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है सर पद्धति। तो लोग कहीं न कहीं पुराने जो जमाने थे, एक अभी आपके यहाँ पर के जो पेशेंट थे उन्होंने कहा जो कि भगवान राम को कहीं न कहीं जड़ी बूटी का उनके भाई को जो लगा था तो सहारा लेना पड़ा था। जी सर, पृथ्वी पर पहले ही 3 भगवान का है ना माँ दर्शा दिए थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। तो विष्णु जी को बोले कि जाइए ऊपर पता लगाइए, है ना। वो विष्णु जी ऊपर गए और ब्रह्मा जी को बोले जाइए नीचे आप। तो दोनों एक दूसरे के चले। और शंकर जी तो अस्थाई जानते हैं कि पूरा संसार का चक्र क्या है, शंकरे जी के है ना हाथ में है। तो ना ब्रह्मा जी को अता पता मिला, ना विष्णु जी को। तो इसी तरह शरीर का है ना 6 फीट का शरीर में आज जितने भी वैज्ञानिक आयुर्वेद अंग्रेजी में विज्ञान निकला, आज तक कोई डॉक्टर चिकित्सा सिर्फ करते हैं मगर इसका कोई पता लिखा झुका। आयुर्वेद में ही सर है ना धन को बचाया जा सकता है, शरीर को बचाया जा सकता है, आयु को बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जिला, पूरे बेगूसराय जिला वासियों के लिए कहीं बहुत बड़ी सौगात है कहीं न कहीं। बिल्कुल सर, जितना सर आयुर्वेद का प्रसार होगा, जितना वैद्य लोग, पुराने ज़माने में तो वैद्य लोग पैसे भी नहीं लेते थे और रोगी को ठीक कर देते थे। और रोगी का मानसिकता ऐसा होता था कि वैद्य लोग को भूल जाते थे, मजाक में ले लेते थे। इसीलिए कि आज डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एसी बुक कर देते हैं, पेशेंट को ताला लगाता है, फीस चालू रहता है। तो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ना ज़मीन बिकती थी, ना जायदाद कुछ भी पेशेंट का आत्महत्या होता था, ना पेशेंट को मानसिक घात होता था और अच्छे से इलाज हो जाता। क्योंकि शरीर का सर मृत्यु भूमि पर आ गए हैं, इसका सर कब जन्म होगा कब मृत्यु कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानते हैं। मगर तो बहरहाल जो है कहीं न कहीं इनका जो है आयुर्वेदिक पर कहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों को भरोसा अब कहीं न कहीं रहा है। और भी यहाँ के जो इस आए हैं यहाँ पर आयुर्वेदिक संस्था में दिखवाने के लिए। क्या बाबा, आप तो काफ़ी उम्र दराज हैं, क्या कहेंगे आयुर्वेदिक को लेकर के जो है? बात नहीं, आवाज़ नहीं, अच्छा, आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं है। अच्छा, जी हमें कुछ नहीं बोलो। आप यहाँ पर आए हैं दिखावाने के लिए? तो दिखाने के लिए नहीं, इनको दवाई लेने आए। अच्छा, वही आप, अच्छा इसी का दवाई लेने आए हैं। हाँ। तो कुछ आप, अच्छा एक बार बताइए, जो यहाँ से इलाज चल रहा है तो कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं अभी? अब से तो यह का से नहीं, वो तो अभी नहीं बोल पा रहे हैं। इनके ला के हम लिए हैं, खास करके दवाई। अच्छा, इन्हीं के लिए इनका बोल पाई नहीं रहा। अच्छा, अभी इलाज चल रहा है कहीं न कहीं। तो देख सकते हैं जो कहीं न कहीं लोग जो है यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं और कहीं बेगूसराय वासियों के लिए काफ़ी खुशी का भी कहीं नीचे रहा है। क्या सर, आयुर्वेदिक को आप यहाँ पर बेगूसराय जिला में जो है आयुर्वेदिक का एक नई पहल यहाँ पर एक क्लिनिक खोला गया है। सबसे बेहतरीन बात जो आयुर्वेद में ये रस और रसायन है, दोनों है। और बेगूसराय में आयुर्वेद के नाम पर आम लोगों के साथ भ्रांतियाँ फैलाई जाती थी, अंग्रेजी दवाई को कूट के दिया जाता था। सबसे अधिक खुशी की बात है कि यहाँ पे आरोग्य धाम में डॉक्टर प्रवीण कृष्ण मोती जी के द्वारा शुद्ध आयुर्वेद की दवा दी जाती है। और सबसे खूबी की बात क्या है कि मानिए एक दूसरे का कॉम्बिनेशन, यहाँ जब प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो एक, यदि कोई बीमारी, जैसे हम अपना शुगर के लिए दवाई लिए तो शुगर के लिए मैंने दवाई लिया तो कई दवाइयों का संगम करके
जो लगभग बेगूसराय में या बिहार स्तर पर, मुझे तो ज्ञात हुआ, मैं आयुर्वेद कॉलेज में गया था, वहाँ आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद के चिकित्सक बैठे हुए थे, वह एक दवाई पर्टिकुलर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं अनेक दवाइयों के साथ बना। हाँ, और हमने देखा जो कहीं के उनका इलाज बिल्कुल, तो 6 दवाइयों को मिक्स करके तो इसका जो अध्ययन था वो लगभग विलुप्त हो गया है। जो आपको महसूस होगा आरोग्य धाम में आने के बाद वैद्य प्रवीण कृष्ण मोती जी के द्वारा और काफ़ी गहन अध्ययन के बाद इन्होंने समाज सेवा के लिए खोला है। और यहाँ तो देख ही रहे हर प्रकार के इनके पास वक्त नहीं रहता है, यह रविवार के रविवार अपने यहाँ पे सेवा देते हैं और सेवा भाव से समाज में समुन्नत। अब बताइए, यदि हार्ट अटैक अभी आम हो गई है, शुगर और हार्ट अटैक, यह दोनों का यहाँ असाध्य बीमारियों का इलाज होता है और रोगी आते हैं और 100% हम जब जिस दिन आए थे दिखाने के लिए, हमारे उस दिन था 550 शुगर बढ़ा हुआ था और आज के डेट में मेरा 210 हो गया है। तो ये है यहाँ का खूबी। अच्छा, उन्होंने एक पेड़ पौधे भी कई तरह के वहाँ पर बिल्कुल ये भी है, ये जड़ी बूटी है। हाँ, वही बताया, ये भी जड़ी बूटी है। यहाँ पर लगभग ये, और इनका एक और बगीचा है, उस बगीचा में इन्होंने जड़ी बूटियों का बेहतर, जो जैसे कि अब देखिए, 1 मिनट आया जाए, आपको दिखाता हूँ। जी। 1 मिनट। शुगर के रोगियों के लिए इन्होंने स्पेशल, हाँ, वो दिखाया उन्होंने जो है, हाँ, पेड़ जो है दिखाया, वो जो देख रहे हैं। जी, वो ये पेड़ का जो पत्ता, यदि 5 पत्ता प्रतिदिन लोग यदि खा लें तो जड़ से शुगर मुक्त हो जाएगा। यदि हम अंग्रेजी के डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने कहा ताउम्र आपको इसकी दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन हमारे पृथ्वी पे प्रभु ने इतनी दवाई भेज चुका है, उसको हम जानते नहीं हैं। और ऐसे यदि वैद्यराज हमारे ज़िले राज्य में अधिक से अधिक हों तो निश्चित रूप से मानव का जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हम जब अंग्रेजी दवाई एक खाते हैं तो दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, हम प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के पेड़ में लगे हुए हैं, उन पत्तों को खाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। रही पैसे की बात, लोग कहते हैं आयुर्वेद बहुत महंगा है। निश्चित रूप से जब हम स्वर्ण भस्म लेंगे या कोई इस प्रकार से उत्कृष्ट है, एक अभी डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसमें एक बैन हो गया है। वो पहले हिरण के सींग से एक बनता था भस्म, उस भस्म से रोग ठीक होता था वो, लेकिन अब अवेलेबल नहीं हो पाता है, चूँकि अब सब चीज़ धीरे धीरे जो उद्यान वगैरह सब सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन जो पुरातत्व के द्वारा पुराने ज़माने में जो लोगों को ठीक करने के प्रयास, अब बताइए, हमको एक चीज़ इन्होंने कहा कि आप घास का रस पीने के लिए, हमने पूछा डॉक्टर साहब घास का रस पीने से क्या होगा, और उन्होंने कहा, और हम पहले से काफ़ी स्वस्थ हुए। जी। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो दिखवाने आए हुए हैं, उनका खास तौर पे कहना है, जो हम लोग भी कहीं न कहीं ज्ञात है, अब जो पुराने ख्यालात में जो लोग रहते थे, पुराने ज़माने में जो रहते थे, उन्होंने वो कहीं न कहीं घास भूसे से अपनी, चाहे वो बुखार की हो, दम्मा की हो या फिर खांसी की हो, बीमारी को दूर करते थे। लेकिन बीच में जो ये अंग्रेजी दवाई की पद्धति आ गई है, उसमें कहीं के एक दवाई खाए तो दूसरी बीमारी, दूसरी खवाई गई तीसरी बीमारी। लोग को अब कहीं न कहीं पुराने ज़माने पर ही लौटना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है कहीं न कहीं जड़ से बीमारी ख़त्म हो पाएगी।